नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टू कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। इससे पहले हमने साइन, मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन, वन कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। टू कॉम्प्लीमेंट के अंदर अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। टू कॉम्प्लीमेंट का अगर एक ओवरव्यू लें तो वो क्या होगा, जो पहले भी हमने पढ़ा था टू कॉम्प्लीमेंट है क्या, वो एक बार समझें। इसके अंदर जब भी कोई हमारे पास बाइनरी नंबर होता है, सबसे पहले उसका वन कॉम्प्लीमेंट बना लिया जाता है, यानी कि उस बाइनरी नंबर के हर एक बिट को इन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 0110 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 4 बिट का नंबर ले लिया हमने कोई। तो सबसे पहले इसका वन कॉम्प्लीमेंट हमें बनाना है, यानी कि 0 को 1 कर देना है, 1 को 0, 1 को 0 और 0 को 1। तो सबसे पहले यानी कि इन्वर्ट कर देना है हर एक बिट को बाइनरी नंबर की। ये पहले पढ़ चुके हैं, बस ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर हम ऐड करते हैं 1 टू द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसके अंदर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? जो सबसे राइट में होती है, ये वाली। ये सबसे लेफ्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहती है। तो सबसे राइट में होती है जो हमारी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसको ऐड करेंगे। जो किसको ऐड करेंगे? 1 को। तो यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर 000 ले लेते हैं। और फिर जो है जो भी रिजल्ट आता है, अब इसके एडिशन करने के बाद, जैसे बाइनरी एडिशन के अंदर हमने देखा था 1 1 क्या होता है? 0 और कैरी जाता है 1। तो 1 और 0, यहाँ पर ये 1 आ गया, 0 1। तो इस तरह से जो है ये किसी नेगेटिव नंबर को समझेगा टू कॉम्प्लीमेंट के अंदर, यानी कि जो सबसे इस तरफ वाला डिजिट होता है ये क्या दर्शाता है? साइन को दर्शाता है, 1 नेगेटिव को, 0 पॉजिटिव को। तो पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। चलिए, ये तो एक ओवरव्यू हमने लिया जो पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसके अंदर। तो एडिशन जो है सिंपली होगा, जैसे ए हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है 0011, बी हमारे पास है 0010, कोई भी 4 डिजिट का नंबर है। तो एडिशन के अंदर जिस तरह से बाइनरी एडिशन हम करते थे वही हमें करना है, यानी कि a प्लस बी। a प्लस बी यानी कि इस बाइनरी नंबर के अंदर इसको ऐड कर देना है। सिंपल जो बाइनरी एडिशन पहले हमने किया था 0011 के अंदर 0010 को ऐड कर देंगे। रिजल्ट क्या आएगा? जैसे 10, यहाँ पर ये 1 आ गया। 1 1 क्या होता है? यहाँ पर आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1। बाइनरी एडिशन में ये पढ़ चुके हैं। 1 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 0 0। यानी कि एडिशन करेंगे तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा। सिंपल जैसे बाइनरी एडिशन करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट के अंदर, कोई भी इस तरह का यूज नहीं है कि अलग से एडिशन के लिए कोई अलग तरीका है। तो सिंपल जो है एडिशन इस तरह से होता है। एक बार इसको कंफर्म भी कर लें। जैसे यहाँ पर जो 0011 है, इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पर 1 2 लिख दें, 1 2 4 8 इस तरह से आता है ना, यानी कि 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, यानी कि इसका मतलब क्या है? हमारे पास 3 है। और इसका मतलब क्या है? यहाँ 1 लिख दें, यहाँ पर 2। अब ये तो 0 है, यानी कि यहाँ पर 1 की जगह जो है सिर्फ 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 और 2 है, यानी कि इन दोनों का जोड़ जो है हमारे पास कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं जो ये आया है, तो यहाँ पर ये लिखते हैं, यानी कि वही देख लेते हैं, 2 रेज टू पावर 0 आ गया, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, यहाँ 2 रेज टू पावर 3। ये तो 0 हो गई, ये 0 हो गई और ये 0 हो गई। 2 रेज टू पावर 2 का मतलब है 4, 2 रेज टू पावर 0 का मतलब है 1, यानी कि 4 प्लस 1 क्या आ गया? 5 आ गया। यानी कि ये बिल्कुल सही है। एडिशन हमने करके देखा, दोनों का डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है तो बेस इसका ये दिखा देते हैं 10। ये बाइनरी नंबर था, इसका बेस होता है 2। तो इस तरह से जो है हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये बाइनरी एडिशन में पढ़ लिया था। सिर्फ यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं? टू कॉम्प्लीमेंट के अंदर एडिशन कैसे होता है। तो हमने देखा सिंपल a प्लस बी करना है जैसे हम बाइनरी एडिशन करते हैं, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन इस तरह से नहीं होता। तो चलिए इसको समझते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो सब्ट्रैक्शन है वो किस तरह से होगा। अब हमें पता है टू कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक तरह से नेगेटिव नंबर्स को दिखाने का एक तरीका है कि किस तरह से वो शो करेगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर जैसे a माइनस बी करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? एडिशन करना है एक तरह से। a प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस बी है, तो इस तरह से जो है टू कॉम्प्लीमेंट काम करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यानी कि a माइनस बी को हम a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी है, यानी कि माइनस बी अलग से है हमारे पास। जब उसकी वैल्यू होगी हमारे पास तो a के अंदर उसको ऐड कर देंगे।
तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए हमारे पास नंबर है कोई 0101, बी हमारे पास नंबर है 0111। तो कोई भी बाइनरी नंबर हमने ले लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो ए है हमारे पास, ये क्या है, ये है हमारे पास, देखिए 2⁻0 है, ये 2⁻1 होगा और ये 2⁻2 होगा, यानी कि जहां 1 1 है। तो यहाँ पर 2⁻2 क्या है 4 और 2⁻0 1, यानी कि यहाँ पर लिखें 4 + 1, ये क्या है हमारे पास 5 है, यानी कि अगर डेसिमल में देखें 5 है ये। इसी तरह से ये क्या है हमारे पास b, जो कि हमें यहाँ से a माइनस बी करना है। तो यहाँ पर ये -b है, यानी कि अब नेगेटिव नंबर है। तो अब हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसे ये किया, क्योंकि ये तो प्लस का नंबर था, कंप्यूटर ने इसको सीधा ये समझ लिया। लेकिन टू कंप्लीमेंट के अंदर अगर हमें माइनस का साइन उसके आगे दिखाना है, -b, ये कोई नंबर है, तो ये इसको कैसे ट्रीट करेगा। तो मान लीजिए ये जो नंबर है हमारे पास, जैसे यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा 1 2 4, यानी कि 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 4 2 6 और एक 7, यानी कि ये जो है 7 है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है माइनस का 7 दिखाना है, यानी कि माइनस का 7 जो है वो समझाना है कंप्यूटर को। तो वो कैसे इसको समझेगा, यानी कि ये क्या है, अभी प्लस का 7 है, प्लस का 7 है, लेकिन हमें कंप्यूटर को समझाना है ये माइनस का 7 है, तभी तो a माइनस बी होगा। तो हम कह रहे हैं कि 5 में से एक तरह से 7 को माइनस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टू कंप्लीमेंट जो है, अब यहाँ पर ये लागू होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमें दिखाना है, प्लस के लिए तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन यहाँ पर -b हमें निकालना है, यानी कि -7 दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कंप्लीमेंट बना लेंगे इसका, यानी कि इनके सारे डिजिट को, जैसे यहाँ 0 1 1 1 है, इसको इन्वर्ट कर लेंगे। 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, ये आ जाएगा। उसके बाद इसके लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि इसके अंदर हम 1 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 0 0 0 वैसे ले लिया, 4 बिट सिस्टम है। तो चलिए इसका एडिशन यहाँ पर कर लेते हैं। अब 0 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा ये -7 के लिए रहेगा, जो टू कंप्लीमेंट सिस्टम बताएगा कंप्यूटर को कि ये जो है -7 है। यानी कि हमें अब a माइनस बी करना है, यानी कि एक तरह से a के अंदर प्लस, अब ये जो कंप्लीमेंट हमारे पास, ये जो नंबर आया है टू कंप्लीमेंट के थ्रू, वही ऐड कर देंगे a के अंदर, यानी कि इसको ऐसे समझें, a हमारे पास क्या था 0101, अब जो -b है वो क्या रहेगा हमारे पास 1001। दोनों को हम ऐड तो कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन करना है। यानी कि देखिए a हमने ले लिया, और यहाँ पर जो -b है यानी कि -7 है, ये हमने ले लिया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि अब दोनों को ऐड करते हैं तो 1 1 क्या होता है हमारे पास, 0 आ जाता है, कैरी आ जाता है 1, 1 और 0 यहाँ पर ये 1 आ गया, 1 0 यहाँ पर ये 1 आ गया, 0 1 यहाँ पर ये 1 आ गया, यानी कि 111 यहाँ पर 0 जो है ये हमारे पास आंसर रहेगा। चलिए रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। रिजल्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये नंबर था, सबसे पहले जो 1110 ये जो रिजल्ट आया है इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें उल्टा चलना पड़ेगा इसको वेरीफाई करने के लिए, यानी कि पहले हमें इसका इन्वर्ट कर लेना है। हम इस रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि क्या वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर 5 -7 करें तो हमारे पास रिजल्ट तो -2 आना चाहिए। अब इसने ये कहा कि ये रिजल्ट आया, यानी कि ये जो है -2 के बराबर होना चाहिए। इसी को वेरीफाई कर रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या हुआ, 1110, यानी कि इसको हम इन्वर्ट करेंगे जैसा हमने यहाँ पर इन्वर्जन किया था सारा। तो इसको हम इन्वर्ट करते हैं, 111 जो है ये जो बिट है इनको चेंज कर देते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास 0001। उसके बाद इसके अंदर जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे, जो कि हम करते ही हैं, एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करेंगे तो 1 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कैरी 1 आ गया, तो यहाँ पर ये 1 आ गया, 0010 ये हमारे पास आंसर आया। यानी कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा, पूरा सिस्टम उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि पहले इसको इन्वर्ट किया, फिर उसमें 1 को ऐड किया, जैसे यहाँ पर हमने किया था। अब ये जो रिजल्ट है हमारे पास 10 आया। 10 का मतलब क्या है, ये 2⁻0 प्लेस पे है, ये 2⁻1 प्लेस पे है,
यानी कि ये तो 0 हो गया और ये क्या होगा हमारे पास 2, यानी कि आंसर हमारे पास आया 2 आ गया। अब जो रिजल्ट के अंदर था, यानी कि जो हमारे पास ये -2 था, यानी कि इसके आगे जो साइन था जो माइनस का था, तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो है माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हम रिजल्ट को जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है रिजल्ट आया है क्या ये इसी के बराबर है, यानी कि -2 आना चाहिए था। तो हम इस तरह से इसको, ये जो रिजल्ट आया है इन्वर्ट करेंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। यहाँ पर मिलेगा तो प्लस का नंबर, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है माइनस का है, यानी कि साइन जो है उसमें माइनस का है। जो लिस्ट यानी कि जो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट जो है माइनस का साइन दिखा रहा है, तो वहां पर जो है वो साइन जो है वही रहेगा। तो यानी कि जो ये रिजल्ट आया तो ये -2 इस तरह से हम शो कर देंगे। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं रिजल्ट को। इसके बाद हम बात करेंगे ओवरफ्लो की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओवरफ्लो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करें, अगर 5 और 7 को ऐड कर दें तो वो हमें 12 मिलता है, लेकिन यहाँ पर रेंज क्या है इसकी, अगर 4 बिट सिस्टम की देखें तो वो होती है -8 से लेकर +7 तक। लेकिन ये जो है 12 ज्यादा है इन दोनों से। डेसिमल के अंदर भी बात कर रहे हैं, बाइनरी में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ये रिजल्ट जो है हमें यहाँ पर 4 बिट सिस्टम के अंदर नहीं मिल सकता, तो इसी को ओवरफ्लो बोलते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि किस तरह से इसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं अगर रेंज से बाहर की जो नंबर है, जो वैल्यू हमारे पास आती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।